हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस खुद पर यकीन करो। यही इच्छा होती है हर एक माँ बाप की अपने बच्चों से, यही इच्छा होती है हर एक गुरु की, शिक्षक की अपने स्टूडेंट से। तो ऐसे ही हमारे एक होनहार स्टूडेंट हमारे साथ है, सक्षम बंसल, जिनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ये कंप्लेन करते हैं कि साहब हम कॉलेज में हैं, हमें कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें कॉलेज का प्रेशर रहता है, सेमेस्टर एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो गेट हो, ईएस हो, सिविल सर्विसेज हो, या कोई और भी एई जेई का एग्जाम हो, या कोई और भी बैंक पीओ आप कुछ देना चाहते हो, हम उसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट से आज हम बात करेंगे और आप लोगों के जो सवाल है उन सवालों को हम पूछना चाहेंगे। तो आप ही का जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आज डिस्कस की जाएगी और डायरेक्टली आप ये सब इनके जवाब सक्षम बंसल से सुनोगे। सक्षम बंसल ने गेट में एक बार नहीं 2 बार अपने झंडे गाड़े हैं। तो चलिए अब सक्षम बंसल के साथ बात करते हैं। सक्षम, यस सर। गेट का रिजल्ट आ चुका है। यस सर। आपने तो काफी अच्छा स्कोर किया। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सर बहुत खुशी हो रही है, और मतलब जिस चीज़ के लिए लगभग 1 साल से मेहनत चल रही थी वो आखिरकार मेहनत रंग लाई, और लाइक आई एम वेरी हैप्पी नाउ, फीलिंग गुड। तो जैसे कि सर ने भी बताया, आप 4th ईयर में हो और सब स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी रहते हैं कि सर टाइम कैसे मैनेज करें। 4th ईयर के साथ बार बार सेमेस्टर चल रहा होता है, फिर ब्रेक्स भी लग जाते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज द टाइम, और पीडब्ल्यू ने कैसे आपको हेल्प किया पूरी जर्नी में? ओके सर। सो लाइक जैसे नॉर्मली गेट की तरह नॉर्मली 3rd या 4th में लोग शुरू कर देते हैं, तो मेरा क्या था, मैंने भी 3rd ईयर में शुरू किया था। तो शुरू में उतना पता नहीं होता था, तो मैं भी थोड़ा मैनेज नहीं कर पाता था टाइम। तो लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे मैं कॉलेज में तो हुई, तो जो कॉलेज के जो कोर्सेज हैं जो गेट या ईएससी से कॉमन है, तो उनको मैं गेट और ईएससी के लिए पढ़ लेता हूँ। कॉलेज का तो अपने आप कवर हो ही जाएगा। जैसे लाइक स्टील है, बीएमसी है, तो अगर आपने गेट के लिए पढ़ लिया तो कॉलेज के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट एक ही है। तो वो हो जाता था। बाकी जैसे कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हो गए या प्रोजेक्ट हो गया, तो आपको उनमें मतलब टाइम तो उनमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जरूरी है ही। बट आपको ये भी सोचना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको सेमेस्टर में टॉप करके गेट में पीछे रहना है, कि आपको गेट में टॉप करना है। ये आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी चाहिए। तो जैसे मेरा हमेशा से था कि थोड़ा बहुत सेमेस्टर में ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन गेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेट मेरी हमेशा से प्रायोरिटी थी। तो आपका सेमेस्टर में स्कोर क्या चल रहा है अभी? व्हाट इज योर सीजीपीए? अराउंड 7.5 प्लस मान लीजिए, मतलब ओवरऑल सीजीपीए। मतलब आप सीजीपीए भी मेंटेन करके चल रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है और सब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सीजीपीए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, बिल्कुल। एक एवरेज 7.5 के ऊपर अगर आपका सीजीपीए मेंटेन है तो यू आर ऑन द सेफर साइड। क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है या कुछ पीएसयूज ने भी सीजीपीए का कट ऑफ लगा रखा है, तो एक सेफर साइड रहना चाहिए। यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो आप, जो मैं समझ में आ रहा है कि ये सीजीपीए मेंटेन करने के लिए आपने अपना सब्जेक्ट का चॉइस ऐसे किया कि सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन चलती रहे और गेट की भी प्रिपरेशन चलती रहे। और ये जो कि मैं बार बार बच्चों को बोलता भी हूँ और आपके भी मुंह से सुनना चाहता हूँ, ये केवल और केवल ऑनलाइन से ही पॉसिबल है, क्योंकि आप अपना सब्जेक्ट का सीक्वेंस खुद डिसाइड कर सकते हो। करेक्ट? यस सर, बिल्कुल सर। जैसे मेरा तो ये था कि जैसे मैं आपके लेक्चर्स देखता था, तो मैं अकॉर्डिंगली शेड्यूल बनाता था। लाइक जैसे हाईवे पढ़ना है, बीएमसी पढ़ना है, जियोटेक पढ़ना है, तो मैं अकॉर्डिंगली शेड्यूल बनाता था। तो मैं क्या करता था, मैं एक डायरी मेंटेन करता था एक्चुअल में। तो मैं डायरी में लिखता था कि हाँ, मुझे इस डेट को ये चीज़ करनी है, मुझे जियोटेक में आज यूट्यूब पे वीडियो देखना है, आज लेक्चर देखना है, डीपीपी करना है। सो आई मेंटेन अ डायरी। तो उससे क्या होता था कि लाइक मैं डिसिप्लिन इंप्रूव हो गया। मुझे पता रहता था कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। और एक चीज़ मैं और करता था, लाइक जैसे आप 1 साल जैसे आप तैयारी करते हो, तो हर दिन तो एक जैसा नहीं होगा। आपको पता है कि आज कुछ ना कुछ लॉस होगा, कल कुछ ना कुछ लॉस होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं। तो मैं जब पढ़ता था तो मेरा माइंड ऐसा रहता था कि अगर कल कोई लॉस हुआ है तो आज ही उसे कवर कर लो, उसको बाद के लिए ना छोड़ो। और अगर आज पढ़ने का ज़्यादा मन कर रहा है तो आज इतना पढ़ लो कि आने वाला लॉस भी आज ही कवर हो जाए।
बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता था ना कि जैसे मान लो जैसे होता है ना कि कई बार हफ्ते में एक दिन नहीं मन किया, संडे को थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, तो संडे को थोड़ा कम पढ़ लिया तो उसकी पढ़ाई सैटरडे को हो चुकी है। तो उससे क्या होता था कि प्रेशर नहीं रहता था। और टाइम मैनेजमेंट तो मतलब ये होता है कि ये तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस और लैब्स का शेड्यूल कैसे है। और अगर आप सीरियसली आप प्रिपेयर करते हो 1 साल, तो आई थिंक कि 3 से 4 घंटे भी एनफ हैं। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो सीरियसली, आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाइए और रिवीजन। और मेन चीज़ सर, मैं रिवीजन का बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ रिवीजन होती है सर, गेट की तैयारी में। कई स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि आईआईटी एनआईटी के जो बच्चे होते हैं उन्हीं का गेट निकलता है, वही गेट टॉप करते हैं। क्या ये बात सत्य है? सर मैंने लगभग पिछले 10 साल का जो देखा हुआ है स्कोर मतलब टॉपर्स का, तो आई थिंक तो ये बात मुझे गलत लगती है। क्योंकि मैं जनरली देख रहा हूँ, अगर आप शुरू के 500 बच्चे देखोगे या 200 बच्चे देखोगे, तो उनमें नॉर्मल कॉलेजेस के ही बच्चे हैं, टियर 3 ऐसे टाइप के, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक कि आईआईटी एनआईटी में मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है तैयारी कर पाना, क्योंकि आपके पास प्रेशर काफ़ी रहता है और आप जैसे प्रोजेक्ट करते हो तो जनरली यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी थोड़ा हैवी वर्क रहता है। और ये भी एक चीज़ होती है कि लाइक जैसे आईआईटी एनआईटी में बच्चे थोड़ा जॉब्स की तरफ भी ज़्यादा जाना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो सिविल का बच्चा सिविल का ही रह जाता है, उसके पास सीएस का उतना स्कोप नहीं होता, एमबीए का उतना स्कोप नहीं होता। बट आईआईटीज़ में आप पाओगे एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक चीज़ है कि अपने माइंड को एक ही जगह पे फ़ोकस रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आप देखोगे कि आपके जैसे जो रूममेट है उसकी जॉब लग गई, 25 लाख का पैकेज लग गया उसका। तो उस स्टेट में अपने आप को कंट्रोल कर पाना कि मेरा रूममेट मुझसे कमज़ोर है पढ़ने में, लेकिन उसका पैकेज लग गया, मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो वो भी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है आईआईटी एनआईटीज़ में। सो मेरे अकॉर्डिंग आईआईटी एनआईटीज़ में मुश्किल है तैयारी करना। मतलब वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, हाँ। प्रोफेसर्स का प्रेशर ज़्यादा है, पीयर प्रेशर जो साथ के कलीग हैं, हुँ। क्योंकि वो सब भी इक्वली कॉम्पिटिटिव है, यस सर। वो आपको पीछे पछाड़ सकते हैं। पछाड़ने के लिए यस सर। तैयार बैठे हैं, यस सर। क्योंकि वो जस्ट आधा एक नंबर इधर उधर कहीं रहे Yes, हुए sir. हैं आपके। हुँ। दूसरा बात, ठीक है, आपके पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है सर। ठीक है, क्योंकि नौकरी भी है, इन कॉलेजेस में फेस्ट भी बहुत होते हैं, इवेंट भी बहुत होते हैं, यस सर। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन भी, एक्सपेक्टेशन भी हाई रहती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी Yes, बहुत sir. हाई रहती है। यस तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुँ। हैं, ठीक है। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं नहीं उनके पास एज होता है, एज ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत सबको मैं बराबर ही करनी पड़ती है। आपको भी पढ़ना पड़ा Yes, था, आप sir. अपने कॉलेज की भी तैयारी कर रहे यस थे सर। और आप कह रहे थे कि सर मैं उसके साथ, ठीक है, 4-5 घंटे निकालता यस था, सर। ठीक है, डेली पढ़ता था। तो सबको वही डिसिप्लिन और Yes, मेहनत sir. करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कहाँ से भी हो। हाँ, सर जैसे मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस सबके लिए बराबर है, पेपर सबके लिए बराबर आना है, कंटेंट सबके पास एक ही रहेगा, फॉर्मूला तो बदलते नहीं है। तो मेन चीज़ आपकी डेडिकेशन ही आती है कि आप कैसे पढ़ पाते हो, आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। आप पूरा फ़ोकस जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका फ़ोकस ही नहीं है पूरा 2 घंटे पढ़ने में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सक्षम, हमारी सर। पूरी टीम ने काफी बार रिवाइज करवाया यस सर। सब्जेक्ट। कितनी बार रिवाइज की है हमारे साथ में आपने? सर जैसे मतलब मैं लगभग जितना मैं देख सकता हूँ जुलाई अगस्त के बाद से लगातार आपकी वीडियोज़ आ रही थी। जैसे सत्यजीत सर ने बीच में ट्रांसपोर्टेशन की सीरीज़ ली थी, कृष्णा सर ने स्ट्रक्चर की सीरीज़ ली थी और एनवायरनमेंट में मृगांक सर ने कुछ लैब के टेस्ट के बारे में समझाया था और ऐसे ही चला था। और फिर बीच में कुछ क्रैश कोर्स टाइप भी आया था, फिर सुपर लास्ट में और फिर हमने क्रैश क्रैश कोर्स कोर्स आया लॉन्च फिर किया, और लगातार मैं देख सुपर रहा था 1500 सीरीज चालू हुई 1500 थी, सीरीज़ चालू की और मैराथन आई। मैराथन आई। पेपर से 1 दिन पहले सर जीबीजी आया था, गेट बिफोर गेट। तो आपने मतलब काफ़ी यूट्यूब पे इतना सारा रिवीजन कराया, अपनी बैचेस में इतना सारा रिवीजन कराया। अगर कोई सीरियसली उनको भी फॉलो करता तो आई डोंट थिंक कि उसके पास कोई भी कमी रह जाती पढ़ाई में। और ये पेड बैचेस से सब अलग था। हाँ, ये पेड से अलग था। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि आपने यूट्यूब पे कुछ भी छोड़ा नहीं है। सिर्फ़ एक ये था कि बैच में आप 100 घंटे पढ़ा रहे हो, यहाँ 20-25 घंटे पढ़ा रहे हो। वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि यूट्यूब में उतना चलाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि आप 25 घंटे में कंटेंट नहीं काट रहे हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कंटेंट नहीं काटा जा रहा है, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है, डेरिवेशंस भी कराए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। और पीवाईक्यूज़ के अलावा मैं एक चीज़ और मैं देखता था कि जैसे आपकी में एनालिसिस बहुत अच्छी रहती थी। जैसे सुमित सर हैं, तो वो हमेशा बताते थे कि ये पीवाईक्यू आया लेकिन इससे अब और क्या-क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कि जैसे पहले एआई एंड ट्रेनिंग का क्वेश्चन आया था, अब और कौन-कौन से एडवेंचर्स आ सकते हैं, ये हो गया। जैसे सर ने बताया था कि फ्रिक्शन पाइल का ऐसे आया था, अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी वेरी कर सकता है, ऐसे टाइप में। तो ये था। सर आपने मैच्योरिटी का क्वेश्चन कराया था, मैच्योरिटी पीरियड का, तो वो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि आपने पीवाईक्यू से हट के काफ़ी सारा कंटेंट कवर किया है,
कि बच्चों को नया एक्सपोजर मिले। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपने कभी ऐसा नहीं किया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसी पे फोकस करना है, हर चीज़ पे आपने फोकस किया। आपने ऐसा नहीं किया कि जियो टेक में सी एस टेक इंपॉर्टेंट तो सी एस टेक को ज़्यादा रिवाइज करा, बाकी सबको कम करा, ऐसा नहीं किया आपने। हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दिया, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मैं जब पढ़ता था तो मेरा ऐसा रहता था कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सर ने पढ़ा दी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फिलॉसफी रहता था। तो ये था, मैं हर सब्जेक्ट मैं मतलब आप मान लीजिए कि मैं वो टॉपिक्स भी पढ़ के गया था जो पिछले 40 साल से नहीं है, वो भी पढ़ के गया था। तो ये सेफ्टी के लिए कि किस्मत खराब रही तो आगे तो तैयार हैं हम। गेट तो अब देखो हो ही गया आपका बहुत बढ़िया से, आगे क्या? सर अभी लाइक जैसे पीएसयू अभी ज्वाइन करने का प्लानिंग है, तो मैं एनएचएआई या एनएचपीसी, जिससे मुझे थोड़ा रोड या डैम इन सब की फील्ड में रहने का इंटरेस्ट है, तो आई विल ट्राई फॉर एनएचएआई और एनएचपीसी व्हिचएवर। ईएससी का कोई प्लान नहीं? ईएससी सर मैंने ईएससी का तो ऐसा था, जिस दिन पेपर दे के आया था रात में तैयारी शुरू कर दी थी। वेरी गुड। इस साल लिख रहे हो ईएससी भी आप? सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो एज Age. फैक्टर पड़ जाता है मेरा। 21 इयर्स होना 21 जरूरी है। होना चाहिए, तो मैं 26 के लिए पेपर कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर बनोगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा। और टीम से सपोर्ट मिल ही रहा होगा ईएससी के लिए भी आपको? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है एकदम। आपने तूफान सा मचा दिया है तैयारी में। जीएस की टीम हमारी रिफर्बिश हुई है, काफी एक्सपीरियंस टीचर्स आए हैं जीएस में। सर जैसे आपकी, मैं एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जैसे आपने हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर बुलाया हुआ है जो उस सब्जेक्ट को 100+ टर्म्स पढ़ा चुका है आराम से। जैसे सर हैं, सर ने सीपीएम पर 150+ टर्म्स पढ़ाया है, आपने जियोटेक 120+ टर्म्स पढ़ाया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और 5-10 सालों से आपका एक्सपीरियंस है, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। और आपके में ये रहता है, जैसे जो भी जॉब करके आए तो वो थोड़ा जॉब के एक्सपीरियंस भी बताता है, तो उससे पता चलता रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जैसे हम कोई भी टेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो वो सच में फील्ड में यूज होती है, तो उससे भी पता चलता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम बस बन के रहे, यानी कि किताबी कीड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, सीख सकते हो। सक्षम, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे? क्यों सर? सर जैसे मेरी फैमिली में मेरी बहन है बड़ी, और मम्मी पापा हैं। तो पापा की हार्डवेयर की दुकान है, और मम्मी साड़ियों पर फॉल पिको का काम करती हैं, और पार्ट टाइम ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं मेकअप वगैरह करने के लिए। काफी संघर्षमय जीवन है। सर बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। लाइक मतलब मैं अपनी मम्मी पापा को बताऊँ तो मेरी मम्मी के साथ काफ़ी सारी ऐसे मतलब बीमारी भी हैं मम्मी को, लेकिन फिर भी वो लड़ रही हैं। लाइक अभी भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है, काम कर रही हैं, घर को पूरा ऐसे सपोर्ट कर रही हैं। और मैं ऐसे होता था कि जैसे जब भी डिमोटिवेशन फील होता था तो मैं ऐसे अपनी आंखें बंद करता था और मम्मी को याद करता था, अपने आप मोटिवेशन आ जाती थी। तो ऐसे रहता था। माँ होती भी ऐसी है। माँ होती भी ऐसी है। और अब तो बेटे का तो थोड़ा अलग ही रिलेशन रहता है। नहीं, ठीक है। अब देखिए, जितने संघर्ष थे वो अब सारे खत्म हुए। वो खत्म तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप आईआईटी मंडी पहुंच गए थे। ठीक है। तो बच्चों को लगता है सर कि उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आप लोग को समझना चाहिए कि एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स, और आपको अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही पहले हंट करना पड़ेगा। खुद पे ही भरोसा नहीं है तो फिर जो है दूसरा क्या साथ देगा आपका। जैसे सर आप बोलते भी हो कि आप जब फ्लाइट में बैठते हो तो क्या बोलता है पहले? सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले अपना ऑक्सीजन में अपने आप को पहले बचाओ, फिर दूसरे को बचाओ। अच्छा है, आप जो है अब एक अलग लीग में निकल गए हो। अब आपकी फैमिली भी काफी खुश हो रही होगी हमारी तरह। आपकी फैमिली के बाद अगर कोई खुश है तो ऑब्वियसली वी आर देयर। जैसे मुझे लगता है जैसे हमारे रिजल्ट से ना मेनली 3 ही लोग खुश होते हैं, एक जैसे मैं, एक मेरा फैमिली, और एक आप टीचर्स, यही है। तो जैसे हमारा रिजल्ट जो है सिर्फ मेरा रिजल्ट नहीं है, वो काफी लोगों का रिजल्ट है। ये देखिए, आप तो केवल मेहनत कर रहे थे, बट आपके संघर्ष को समझना आपके फैमिली का भी रोल था। कि आप बात नहीं कर रहे हो या उनसे समय नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, आप पे प्रेशर है तो वो लोग प्रेशर कूल डाउन कर रहे हैं। प्लस आपको ऑन टोज रखना वो आपके टीचर्स का काम था। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब टीचर्स का काम था। तो ये सारी चीजें भी बहुत थी। हाँ, जैसे सर टीचर्स का रोल तैयारी में एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह होता है बिल्कुल। जैसे मतलब नॉर्मली जैसे हम 100% लेके चले तो अराउंड 70% तक हमारा कंट्रीब्यूशन है, बट वो 70% भी तभी इफेक्टिव होता है जब वो 30% में मम्मी पापा और टीचर्स का सपोर्ट हो। तो वो 30% के बिना वो 70% भी उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मोरल सपोर्ट मिलता है जी। ये है, और गाइडेंस काफी मिलती है। तो सक्षम, एक एंडिंग मैसेज बच्चों के लिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट और
क्या बीटेक के साथ गेट निकाला जा सकता है? एक एंडिंग बस मैसेज बच्चों के लिए। यस सर, जैसे मेरे अकॉर्डिंग सर, जैसे अगर बीटेक जैसे अगर सिविल में कोई रहना चाहता है या मैकेनिकल में कोई रहना चाहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि गेट की तैयारी में क्या होता है सर, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं और आपको अपनी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना रियल इंटरेस्ट पता चल जाता है कि आपको जियोटेक में सच में इंटरेस्ट है कि नहीं है, स्ट्रक्चर में सच में इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, ये चीज़ भी होती है। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मुझे एनवायरनमेंट वगैरह से नफ़रत थी, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन तैयारी करते-करते इंटरेस्ट आ गया, तो ये चीज़ होती है। और थोड़ा करियर डिसाइड करने में भी आसानी रहती है कि हम सच में टेक्निकल में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये चीज़ें हैं। सो ये थे हमारे साथ सक्षम बंसल, आप लोग को बताते हुए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट और उनकी जर्नी कैसे रही। होपफुली आप लोग भी जल्दी नेक्स्ट ईयर हमारे साथ जुड़ोगे और हम आपका भी पॉडकास्ट लेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।